हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई ये वीडियो मेरी स्पेशल दिल्ली पुलिस वालों के लिए है और फिजिकल आ चुका है और 28 जुलाई से आप लोगों का फिजिकल चालू है। सबसे पहले गर्ल्स का फिजिकल होना है, उसके बाद बॉयज़ का फिजिकल होगा, ठीक है? तो इस पर बात करेंगे हम कि कितने नंबर कट ऑफ जा सकती है और कितना नंबर वाले फिजिकल करने जाएँ और क्या-क्या डॉक्यूमेंट चीज़ों को अपने सही करके ले जाएँ, इन सब सारी चीज़ों पे एक-एक करके बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना सबके पास, ठीक है? ऑथेंटिक और अच्छी जानकारी बताएँगे। भाई देखो, सबसे पहले बात तो कि बारिश अभी इस टाइम पे बंद है फिलहाल में 2-3 दिन से, बाकी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, दिल्ली में भी बारिश हो रही थी, जिस ग्राउंड पे हमारी रनिंग होनी है, वजीराबाद ग्राउंड पे, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे मात्रा में मतलब बारिश हुई थी, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल की अपडेट ये है कि लगभग ग्राउंड पूरा सूख चुका है, तो 25 तारीख से टेंटेटिव वैकेंसी मतलब अपनी रनिंग की दिखा रहा था दिल्ली पुलिस की, कि हम लोगों की रनिंग हो सकती है। सबसे पहले सीपीओ का फिजिकल होना है, उसके बाद फिर गर्ल्स का फिजिकल होगा कांस्टेबल के, फिर उसके बाद बॉयज़ का फिजिकल होगा, उसके बाद देन एडब्ल्यू, टीपीओ और एससीएम का सबसे बाद में होना है, ठीक है फिजिकल। तो भाई बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। मैं देख रहा था कि बहुत लोगों के नंबर जो है 8-8 नंबर काट लिए हैं एसएससी ने और उन सब चीज़ों पर भाई ये तो सब सब समझ लो नाइंसाफ़ी है, उन लोगों के साथ पूरी तरह से नाइंसाफ़ी हुई है। और कट-ऑफ पे भाई बात कर लेते हैं कि कितने नंबर पे कट-ऑफ जो है लगनी है और कितने नंबर वाले फिजिकल देने जाएँ और अदर एग्ज़ाम की तैयारी भी जिसके भाई कम नंबर हैं, जैसे कट-ऑफ मान लो जनरल की और ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की कट-ऑफ लगभग-लगभग सेम ही गई है और ईडब्ल्यूएस की थोड़ा-सा कम गई है। तो कट-ऑफ में मतलब समझ लो जिसके 4-5 नंबर हैं भाई वो लगभग सेफ हैं पूरी तरह से। 5 नंबर तो मान के चलो जिसके हैं वो तो अपने सेफ ज़ोन में आ जाते हैं। लेकिन अब जिसके 0.5 नंबर और जिसके 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा है वो क्या करें? तो उनके लिए भाई एक ही सलाह है कि आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो और उसके अलावा आपको फिजिकल देने जाना है। अगर आपने फिजिकल की तैयारी की है, लग के 5 महीने 6 महीने आपने फिजिकल में टाइम निकाल दिया है तो आपको फिजिकल देने जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। उससे आपको क्या है कि एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है? अगर कुछ नहीं मिलेगा तो तजुर्बा मिलेगा, अगली वैकेंसी में ट्राई करेंगे, तो ये चीज़ें आपको सोचना है और पढ़ाई कंटिन्यू करनी है जिसके भाई कम नंबर हैं और 5 नंबर 6 नंबर वाले भी भाई एक तरह से ये मान के चलें कि उनका एकदम से कन्फर्म ही नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा। वो अपना दूसरा रनिंग करने के बाद अपनी तैयारी में लग जाएँगे किसी एग्ज़ाम की, वैकेंसी आने वाली है यूपीएसआई की और उत्तर प्रदेश पुलिस की, उन सब में। तो फिजिकल में भाई टाइमिंग किसकी कितनी आ रही है ये कमेंट कर देना भाई। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ फिजिकल की मेरी टाइमिंग की, तो मेरी टाइमिंग अभी मेरे ग्राउंड पे लगभग 5:48 5:50 के करीब आ रही है। मतलब मेरा ग्राउंड थोड़ा-सा बड़ा है, 1650 मीटर। ये मान के चलो कि अदर ग्राउंड पे मैं अगर रनिंग करने जाता हूँ तो हो सकता है मेरा टाइमिंग 5:40 के करीब या 5:42 के करीब आएगा, ठीक है? और लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं भाई। लॉन्ग जंप मेरी साढ़े 15 फीट 16 फीट के आसपास आ रही है, जो कि आप जानते हैं कि 14 फीट है वहाँ पे बॉयज़ की और रनिंग 6 मिनट में है, तो लगभग दोनों चीज़ें क्वालीफाइंग हैं। हाई जंप की बात करते हैं तो हाई जंप भाई 4 फीट के करीब मैं कूद रहा हूँ। अभी तक तो मतलब ज़्यादा ही कूद रहा था, 4 फीट 2 इंच के करीब कूद रहा था। वहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा-सा 2-3 लोग हैं हमारे ग्राउंड पे दिल्ली पुलिस वाले, ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा अभी करके लगाया था कि इतने की प्रैक्टिस रहेगी तो 3 फीट 9 इंच हो जाएगा। तो मतलब कि लगभग-लगभग फिजिकल ये कह सकते हैं कि हाँ, तैयार है, बस कोई इंजरी ना हो और भगवान साथ दें। बाकी भाई बहुत सारे लोगों का ये है कि टाइमिंग भाई मेरी सही नहीं आ रही है, तो उनके लिए एक चीज़ मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो आप अगर आपको इंजरी हुई है तो आप डॉक्टर को दिखाइए या नमक पानी वगैरह से अपने पैर वगैरह को धुलिए गर्म पानी से और गर्म पट्टी वगैरह बाँधिए, जल्दी से जल्दी अपने पैर को ठीक करिए। और जिसकी टाइमिंग ज़्यादा आ रही है, जैसे साढ़े 6 मिनट वाले हैं, तो वो ज़्यादा भाई परेशान मत हो, अभी 16-17 दिन है, आप स्प्रिंट वगैरह अच्छे से लगाइए, ठीक है? स्प्रिंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि 800 मीटर की, 400 मीटर की ये स्प्रिंट आपको लगाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब है कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाएगी और टाइमिंग डेफ़िनेटली टूटेगा। मान लो कि अगर आप एक्सरसाइज़ भी हैं बहुत सारी, नी वगैरह की एक्सरसाइज़ है, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज़ हैं, आप एक्सरसाइज़ करोगे तो उससे आपके पैरों में थोड़ा-सा जान आएगी, फेफड़ों में जान आएगी, तो आप टाइमिंग अभी घटा सकते हैं। और अगर आपके 6-15 भी यहाँ पे आते रहे ग्राउंड पे, तो वहाँ पे कुछ दूसरा जोश रहता है भाई, आप भागोगे तो आपका टाइमिंग वहाँ पे 100% टूटना ही टूटना है, ज़्यादा टाइमिंग नहीं आएगी। इस चीज़ के लिए मैं एकदम कन्फर्म कर देता हूँ कि अगर आपका यहाँ 6-15 भी लगता है, साढ़े 6 मिनट वाले भी वहाँ पे रनिंग आपको निकालते हुए दिखेंगे, ठीक है?
लॉन्ग जंप की भाई, लॉन्ग जंप बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि भाई लॉन्ग जंप नहीं बन रही है, आप लॉन्ग जंप कैसे इतना अच्छा मारते हैं 15.5 फीट या 16 फीट के आसपास। तो भाई लॉन्ग जंप की एक ही ट्रिक है, आप जितना हो सके स्प्रिंट लीजिए, मतलब 50 मीटर 60 मीटर की स्प्रिंट आपको लगानी है, ठीक है। और उसके अलावा अपनी लैंडिंग पोजीशन को देखिए कि मेरी लैंडिंग पोजीशन कितना बेहतर है। आप छोटे छोटे कदमों से, जैसे आप बहुत ज़्यादा रनअप मत लो, आगे से ही लो। तो जब आपको रनअप लेना है तो शुरुआत में थोड़ा सा पैर को खोलना है, उसके बाद जब जैसे ही नज़दीक आओ, जैसे 10 कदम बचता है तो आपको पूरा स्पीड देनी है, ठीक है, पैरों में। तो इसी वजह से उससे क्या होगा कि आपकी जो, और पैरों में जो है उछाल देनी है पंजों से, तो उससे आप लॉन्ग जंप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और हाई जंप के लिए तो भाई, हाई जंप के लिए तो आपको पता ही है कि अ, मैं पहले पहले सीधा सीधा कूदता था तो उसमें सही बनता नहीं था, तो मैंने कैची पोजीशन अपनाई तो मेरा सही जाने लगा। वहाँ पे कुछ दोस्त हैं उन्होंने बताया, तो अभी फिलहाल मेरी हाई जंप भी ठीक है। तो आप वीडियो वगैरह देख लिया करिए, बहुत सारे हाई जंप इम्प्रूव करने के और लॉन्ग जंप इम्प्रूव करने के वीडियोज पड़े हुए हैं, उसको देखकर आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के लिए भाई बता दें आपको, डॉक्यूमेंट जिस दिन आपका फिजिकल रहेगा आपको ओरिजिनल लेके जाना है, और कास्ट सर्टिफिकेट का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं, उनको जनरल में डाल दिया जाता है। सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस वालों को ध्यान देना है कि आपका उसी टाइमिंग के बीच अगर आपका ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे बना था तो भाई उसी टाइम का ही लगेगा आपको, क्योंकि नया वाला जो आपने लगा रखा है, नया वाला तो आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पुराना जो आपने सबमिट किया था दिल्ली पुलिस फॉर्म भरते टाइम, वो ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, ठीक है, वहाँ पे लगेगा। और आपके पास सबसे ज़्यादा मोस्ट, मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्यूमेंट में, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो तो भाई बिल्कुल फिजिकल देने मत ही जाओ, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जाओगे तो वहाँ से डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट चेक करके जब आपके पास डीएल नहीं रहेगा तो वो आपको वहीं से बाहर कर देंगे। फिजिकल भी देने का मतलब कुछ भी वहाँ पे फिजिकल आपको देने देंगे ही नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। अब इन सब सारी चीज़ों पे बात हो गई भाई, अपना ध्यान रखो, लास्ट में इंजरी से बचना है, ठीक है। और जिसके 6-7 नंबर हैं भाई वो तो लगभग सेफ ही है मेरे हिसाब से। और लड़कियों को बता दें तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, मतलब कहीं इंजरी नहीं करानी है, नहीं तो लास्ट टाइम में जोश-जोश में आके इंजरी करो पैर में, अपने आप का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप बाहर जाइए, बाकी आप दोनों टाइम रनिंग करिए, या आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक टाइम रनिंग करिए, लेकिन पूरी ताकत के साथ करिए, और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ठीक है। अपना एनर्जल वगैरह, ग्लूकोन-डी वगैरह लेकर आप इन सब चीज़ों का भी देख सकते हैं, जिससे क्या है कि मांसपेशियों में खिंचाव ना आए और दिक्कत ना हो आपके पैरों में, ठीक है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है भाई, और किसकी कितनी टाइमिंग आ रही है ये ज़रूर कमेंट करना कमेंट में, और कितने नंबर ज़्यादा हैं आपके वो भी कमेंट करना भाई। और जो एसएससी का ये फार्मूला है इक्वी परसेंटाइल वाला, ये बहुत ही बेकार है, मैं सच बता रहा, बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है, इस पर कोई टीचर आवाज़ नहीं उठाया। एक तुषार भैया है, तुषार शर्मा नाम से उनका चैनल है, उन्होंने इस पर बात तो उठाई थी कि बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है, लेकिन भाई उनका थोड़ा छोटा चैनल है, मतलब हम लोगों से तो बड़ा ही है, 35,000 के आसपास उनके सब्सक्राइबर हैं। तो मतलब उनकी आवाज़ को कोई टीचर, मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं किया, अगर आवाज़ उठती तो थोड़ा सा इस पे बात हो पाती, जैसे बड़े टीचर हैं आरडब्ल्यू वगैरह सर, तो ये लोग अगर आवाज़ उठाते तो इस पर कुछ हो सकता था। बाकी किस परसेंटाइल का मेथड भाई बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है अब की बार दिल्ली पुलिस में, और ये चीज़ें सीजीएल में भी हुई थी हर वैकेंसी में, और आने वाली जो वैकेंसी है उसमें भी गलत होना ही है लगभग, मैं बता रहा। इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, सबको एकजुट होकर आना चाहिए, और प्रोटेस्ट वगैरह जो भी हो सके ये सब करना चाहिए, अपना ऑनलाइन करो, ट्विटर के कैंपेन के माध्यम से, मतलब करना चाहिए, ये सब देखना चाहिए, क्योंकि भाई एक बच्चा जो है अपनी तैयारी करता है बहुत लंबे टाइम से, और उसके साथ वो अपना स्कोर, रॉ स्कोर लेकर आता है 78, और उसके मार्क्स हो जाते हैं घट के 70, और उसका फिजिकल के लिए भी नाम नहीं आता, तो भाई बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो लड़का 6 महीने से लगातार रनिंग कर रहा, और उसके सोचो घटा के एसएससी वालों ने 8 नंबर घटा दिए, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी यार, उसने थोड़ी कहा था कि पेपर सरल बनाओ। तो इन सब चीज़ों को भी भाई ध्यान रखना चाहिए एसएससी को, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये देश तो अंधे बहरों की सरकार है, इसमें तो क्या ही। बाकी फिर भाई जिसका फिजिकल तैयार है वो अपना इंजरी वगैरह से बचे, ठीक है। किसके कितने नंबर है ये भी कमेंट करना, और ग्राउंड पूरी तरह से ठीक है, आप लगभग इतना समझ लेना कि कोई डेट नहीं टलने वाली है, ना कोई बहाना है, आपका फिजिकल जो है लगभग लड़कों का 1 अगस्त से चालू हो जाएगा, लड़कियों का 28 जुलाई से चालू हो जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ठीक है। और कम से कम बाहर वगैरह निकलें, बाहर निकलना थोड़ा-सा ध्यान दें कि बाहर वगैरह चोट वगैरह से बचें, ठीक? तो कमेंट करना अपने नंबर, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और देख लेना भाई। और जिसकी टाइमिंग नहीं आ रही है वो अच्छे से टाइमिंग निकालना भी अब टाइम है, और कमेंट कर देना
आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम होती है लॉन्ग जंप या हाई जंप किसी चीज़ में, तो उसके बारे में भाई बताया जाएगा मेरे चैनल पे। और मैं लगभग सारे लोगों का रिप्लाई देता हूँ। तो अपना ध्यान रखो, इंजरी से बचो, अच्छे से रनिंग करते रहो और ध्यान रखो, ठीक? कमेंट कर देना। जय हिंद सभी को।